जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। इसकी हर कड़ी में हम आपको श्रवण बेलगोला में विराजमान भगवान श्री बाहुबली स्वामी की 57 फीट उतंग प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के दर्शन कराते हैं। इस क्षेत्र पर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के पावन नेतृत्व में 12 वर्षों बाद दुनिया के कई आश्चर्यों में से एक भगवान श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो महामंत्री चामुंड राय ने अपनी मां कालल देवी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री गोमटेश्वर की प्रतिमा का निर्माण आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में करवाया था। प्रतिमा इतनी अनुपम एवं मनोहारी है कि देश विदेश से भक्त प्रभु की प्रतिमा के अभिषेक एवं दर्शन करने के लिए स्वयं ही खिंचे चले आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य करते ही हैं, साथ ही अपने साथ अपने परिवार को भी वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए चलते हैं प्रभु श्री गोमटेश्वर के चरणों में सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के दर्शन करने। इतिहास को अपने में समेटे श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला में आकर श्रावक प्रभु श्री गोमटेश के दर्शन और अभिषेक कर अपने जन्म को सफल कर रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्षों में ये महामस्तकाभिषेक आयोजित होता है और विगत 3 महामहोत्सव के जैसे इस वर्ष भी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य एवं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी स्वामी जी के नेतृत्व में आयोजित इस महाआयोजन में भक्त प्रभु का अभिषेक कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। श्रद्धालु विंध्यगिरि पर्वत पर चढ़कर सीधा प्रभु चरणों में पहुँच जाते हैं। प्रभु के दर्शन कर उनकी भक्ति और उत्साह दुगना हो जाता है और उनके चेहरे पर भक्ति के भाव झलक उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आने वाला प्रत्येक भक्त सौधर्म इंद्र और इंद्राणी हो और प्रभु के शीश पर जल की धारा के साथ अभिषेक कर रहे हो। मंत्रोच्चार के साथ प्रभु का प्रथम अभिषेक प्रारंभ हो जाता है और वातावरण प्रभु के जयकारों से गूंज उठता है। चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। तिसट्ट कंदोट दलाड़ु यारम सुलोएडम चंद समाल तुंडम उड़जियम चंपै पुफसोहम तम गोमटेशम पड़मामिड़चम। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है, अब न गवाना पुण्य कमाना स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। तिसट्ट कंदोट दलाड़ु यारम सुलोएडम चंद समाल तुंडम उड़जियम चंपै पुफसोहम तम गोमटेशम पड़मामिड़चम। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी, स्वीकारो
अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, आओ चले, गोमटेश चले। हमने कभी यह चिंतन नहीं किया, कभी ये विचार नहीं किया कि जीवन की सफलता हमारे लिए, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सफलतम बनाया है, उन आत्माओं की आराधना करने से प्राप्त होगा, जिन्होंने अपने जीवन को कृतकृत्य बना लिया। ऐसे जब गोमटेश्वर भगवान के चरणों में हम पहुंच जाते हैं तो फिर जीवन में ऐसा कोई काम नहीं बाकी रहता है कि हमें सफलता मिलती है। हमने स्वयं ने अनुभव किया है, या लगभग 400 साधु महाराज यहाँ पर आके गए हैं, बड़े बड़े संघ सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे, बड़े बड़े संघ आचार्य ऋषि भी भगवान गोमटेश्वर की आराधना करके उस आत्मा के चरम सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, उन कार्यों की सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि गोमटेश्वर भगवान एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने संसार के लिए एक विशेष प्रेरणा दी है। चाहे वो बालक आए, चाहे बूढ़ा आए, चाहे स्त्रियां हैं, चाहे पुरुष आए, कोई भी आए, जब भगवान के चरणों में पहुंच जाता है तो उसके लिए संसार की वास्तविकता का मालूम हो जाता है। और जब इसे संसार की असारता का बोध हो जाता है तो वह जीव अपने जीवन में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं करता, और जिसके जीवन में भक्ति प्राप्त हो जाती है। आप विचार करिए, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गतिम निवारयितुम। आचार्य कहते हैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक ऐसा चिंतामणि रत्न है जिस भक्ति के प्रभाव से अगर हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और उस भक्ति के प्रभाव से अगर हमारे लिए संसार का सुख प्राप्त हो जाए तो ये कोई बड़ी आश्चर्य नहीं है। भगवान ने सब कुछ प्राप्त किया है, तो अगर हमें सब कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वह संसार का सुख हो, चाहे वह मोक्ष का सुख हो, वह सब कुछ हमारे लिए भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में वह भक्ति का अंकुर उत्पन्न हो और आप भी गोमटेश्वर भगवान के चरणों में पहुंचकर भक्ति का कलश करिए, और भक्ति के माध्यम से ही आप अपने जीवन को मुक्ति के पथ पर लेके और जा सकते हैं। जय गोमटेश। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम गौरव बाकलीवाल है, मैं गुलाबपुरा राजस्थान से आया हूँ। मेरे साथ में पूजा पाड़िया जी हैं और निशा बकलीवाल हैं, ये किशनगढ़ से आए हैं। हम यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आए हैं और हमें महाराज जी के सानिध्य में कलश करने का मौका मिला। बहुत भाव थे, पंचामृत हमने कलश किया, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ जरूर आइए, गोमटेश्वर बाहुबली के यहाँ आइए, कलश करिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए जल्दी जल्दी करिए।
जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए पंचामृत अभिषेक नीचे से बंद करिए जलाभिषेक वाले। चलिए जल्दी जल्दी बंद करिए। चलिए ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्री बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्री बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ग्लूं श्री बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। पवित्रजलेन ओम ह्रीं क्लीं बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। पंचामृत अभिषेक में सर्वप्रथम जलाभिषेक प्रारंभ होता है और जलाभिषेक करने वाला प्रत्येक भक्त अभिषेक कर अपने पापों का प्रक्षालन करना प्रारंभ कर देता है। जलाभिषेक के बाद ही मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सर्वप्रथम नारियल जल की धारा के साथ ही पंचामृत अभिषेक प्रारंभ होता है और पुनः सारा वातावरण जयकारों के साथ गुंजायमान हो जाता है। ओम ह्रीं बाहुबली स्वामिनः पवित्रजलेन जलाभिषेकं चार के बाद चार छोटे के बाद। जहाँ एक ओर प्रभु पंचामृत अभिषेक द्वारा कई रंगों में दृश्यमान हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भक्त भी प्रभु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे थे। प्रभु के अभिषेक और दर्शन कर भक्तों ने अपने अनुभव कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम चंदा कानेड़ है। मैं महाराष्ट्र पुसेगांव से आई हुई हूँ। यहाँ पर अभिषेक हमने अभी जलाभिषेक किया है और जलाभिषेक करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ के सभी कर्मचारियों से हमें बहुत ही सहयोग मिला है और मैं पूरे भारतवासियों से निवेदन करती हूँ कि वो भी यहाँ पर एक बार आवश्यक दर्शन हेतु पधारे और दर्शन और अभिषेक करने का लाभ उठाए। और हमें यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी मिली है। भगवान हमें यहाँ पर बार बार बुलाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। जय जिनेंद्र। मैं निवाई से राजेश जैन झांझरी निवाई से आया हूँ और ये महामस्तकाभिषेक में पुण्य लाभ उठाने आए यहाँ पे सब, और हमने यहाँ पे पंचामृत अभिषेक किया है। हम सब परिवार ने किया है और इसका पुण्य का लाभ उठाया है। यहाँ की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और रुपए पैसे तो सब आदमी कमाते रहते हैं, पर जीवन में एक बार यहाँ जरूर पधारिए। पूरे इंडिया से सभी लोग यहाँ के एक बार, भारतवर्ष से पूरे यहाँ के एक बार अभिषेक कीजिए और यहाँ पुण्य का लाभ उठाइए। हम निवाई से आए हैं, राजस्थान से।
हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हमने यहाँ पे आके पंचामृत का लाभ उठाया है। पूरे भारतवर्ष से यही विनती करते हैं कि यहाँ आकर एक बार पंचामृत का लाभ ले, आनंद ले, जिससे आपको मन की शांति और सुख संपदा की प्राप्ति होगी और भगवान की दया से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम आप लोगों से यही विनती करते हैं कि एक बार यहाँ आकर पंचामृत अभिषेक का लाभ प्राप्त करें। नारियल जल की धार के बाद ही प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया और फिर प्रारंभ हुआ दुग्धाभिषेक। दुग्धाभिषेक से प्रभु की प्रतिमा श्वेत वर्ण से आच्छादित हो गई और प्रभु की प्रतिमा क्षीर शोभा को प्राप्त होने लगी। गलत नहीं, अरे भैया चलाओ तो जल्दी आओ। छोटे करो, छोटे करो, गुना नहीं करो। और पक्का कर दुग्धाभिषेक के बाद ही प्रभु के ऊपर अष्टगंध से अभिषेक किया गया और जयकारों की ध्वनि फिर से वातावरण में प्रसारित हो गई। जो भगवान के ऊपर से हल्दी के अभिषेक करता है उसका सौभाग्य जागरूक होता है। जो भगवान के ऊपर से हल्दी के अभिषेक का पुण्य प्राप्त करता है उसके जीवन में, उनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। जो भगवान के ऊपर हल्दी अभिषेक भगवान बाबा स्वामी वही तो करेना हल्दी अभिषेकम करोमि हरिद्राभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक करिए। जय जिनेंद्र, मेरा नाम नितेश पाड़िया है। मैं किशनगढ़ से आया हूँ। मैं यहाँ पंचामृत अभिषेक कर रहा है। पंचामृत अभिषेक करके बहुत आनंद पाया है। आप लोगों से सबसे यही कहना है कि सब पंचामृत अभिषेक कीजिए और आनंद का प्राप्ति कीजिए। जय जिनेंद्र। हम शिखा उज्जवल जैन है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ। हम लोग पहली बार यहाँ पर अभिषेक करने आए और महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों को बहुत अच्छा कलश करने का मौका मिला। हम सभी ने पंचामृत अभिषेक किया जो कि बहुत ही अतिशयकारी था। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग आइए यहाँ पर अभिषेक करके जाइए। मैं अहमदाबाद से आई हूँ।
मैं तीसरी बार आई हूँ यहाँ गोमटेश्वर बाहुबली, और मैंने प्रथम बार जब यहाँ पे हुआ तब मैंने अभिषेक किया। यहाँ पे बहुत सुख शांति की अनुभूति है। संसार का सारा सुख भगवान के चरणों में ही यहाँ पे मुझे अनुभूति हुई, और आज पंचामृत अभिषेक करके खूब आनंद आया, जिसका हम कुछ वर्णन नहीं कर सकते। इतनी हमें भक्ति, पूजा और आनंद मिला है। और मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी यहाँ पे पूजा भक्ति करने आए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। सभी को जय जिनेंद्र। महाराष्ट्र परभनी से मैं दीपक मधुकरराव सोनटके जैन परिवार से आया हूँ। हम यहाँ पे सुबह जब पहली बार भगवान के पैरों के दर्शन हुए तो हमें बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई, और उसके बाद हमें महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब हमने महामस्तकाभिषेक करा तो हमें इतनी प्रसन्नता प्राप्त हुई कि हमारे जन्मों का कल्याण हो गया, ऐसा हमें लग रहा था। जय जिनेंद्र जी। हम यहाँ छठी बार आए हैं और मेरे दोस्तों के साथ आ रहे हैं। आज पहली बार यहाँ पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और हमारा जीवन सफल हो गया। और हमको अब लगता है कि जीवन में जिन भक्ति के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं, और हमारे सब दोस्तों के साथ पंचामृत अभिषेक करने का जो आनंद आया वो जीवन में पहले कभी नहीं आया, और हम छठी बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए। तदुपरांत ही प्रभु की प्रतिमा पर चंदन का अभिषेक प्रारंभ होता है और प्रतिमा लाल वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। कर रहे हैं। वास्तव में ये महान पुण्यवान हैं जो भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं बाहुबली स्वामी नमः। चंदनाभिषेक के बाद ही बारी आती है शेष पंचामृत महामस्तकाभिषेक की, जिसमें दिखाई देंगे और भी भक्ति के रंग। दिव्य प्रतिमा की मंगल मस्तक पर आप पंचामृत अभिषेक करते हुए अपने आप को सानंद का अनुभव करते हैं और पुण्य की झोली भर के जाते हैं। आइएगा, जल्दी जल्दी धारणा बना। श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है, ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है।
दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन। बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। और इस भक्ति के रंग में रंगे हुए भक्तों ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत किया। मैं अरुण वाणावत ऋषभदेव केसरिया जी राजस्थान से आया हूँ। हम हमारे दोस्तों के साथ यहाँ आए, जिंदगी में पहली बार ये लाभ मिला जो अकल्पनीय है, और ये इतना सुखद और इतना शांति प्रदान करने वाला है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि 12 साल में एक बार ये अभिषेक करने का, महामस्तक अभिषेक करने का मौका मिलता है। अब भविष्य में कर सकें ना कर सकें, लेकिन जो अभी मिला उसका कोई सानी नहीं है, कोई अलौकिक है जिसका हम महसूस करते हैं। जय जिनेंद्र। आपसे भी अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम एक बार जीवन में महामस्तक अभिषेक का लाभ अवश्य लें। पंचामृत ने की जय। मैं अनिल जैन पंढरपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। पहली बार यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का दर्शन पाके बहुत ही सुकून मिला है, और ये 12 साल में होने वाला अभिषेक है। हर एक को जीवन में कम से कम एक बार यहाँ पे जरूर आना, अभिषेक करना है। अगर कर भी नहीं सके तो कम से कम देख के जो सुकून मिलता है उसे ही जरूर लेना चाहिए। जय जिनेंद्र। मैं आपको ये निवेदन करती हूँ कि आप भी जिंदगी में आके एक बार जय गोमटेश का दर्शन लीजिए और एक बार पंचामृत अभिषेक करके अपना जीवन सफल बना दीजिए। हमने आज 12 साल बाद एक बार ये अभिषेक होता है। हम आ जाके हमारे आत्मा का कल्याण कर लिया और हमारा बहुत जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। जब से मैंने मेरे आँखों से अभिषेक देख लिया तो मेरे आंखें तृप्त हो गई, मेरा पूरा सब बदन गदगदित हो गया। इसलिए मैं आपको ये निवेदित करती हूँ कि जिंदगी में एक बार आके आप सब लोग एक बार आके भगवान जी का दर्शन करिए। जो 12 साल में एक बार अभिषेक होता है वो एक बार आके आप अपने खुद हाथ से नहीं हुआ तो कम से कम आंखों से देख के अपना जीवन का सफल कर ले। अपन जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं हो सकेंगे, सुख ही प्राप्त करेंगे। एक बार सब लोग को मेरा निवेदन है कि एक बार आके गोमटेश्वर आके एक बार अपने बाहुबली का अभिषेक करके, सबको मेरा निवेदन है आके एक बार अपना अभिषेक करके जिंदगी सफल कर लिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शैलेश गोरे है। हम महाराष्ट्र से आए हैं। अभी यहाँ श्रावण बेलगोला में अभी जलाभिषेक करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत ही पुण्य का काम आज हम यहाँ पे कर चुके हैं। मेरा पूरे भारतवासियों से निवेदन है कि आप भी आइए और इतना बड़ा जो महामस्तकाभिषेक जो 12 साल में एक बार ही होता है उसका पुण्य लाभ लीजिए। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है और लोगों का जो सहकार्य हमें मिला है, कोऑपरेशन बहुत ही बढ़िया है। बहुत ग्रेसफुल वातावरण है यहाँ पर। तो आप आइए, आपको यहाँ पे अच्छा सहकार्य मिलेगा और पुण्य लाभ लीजिए जो कि 12 साल में एक बार होता है। जय जिनेंद्र। श्रवण बेलगोला के लिए आप सबका स्वागत है। श्रवण बेलगोला में रोजाना मस्तकाभिषेक, रोजाना जलाभिषेक संपन्न होने जा रहे हैं और आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। मगर आप आते हैं, इतवार छोड़ करके आए तो अच्छा है। और पंचामृत अभिषेक रोज चलता है जिसमें आप लोग भाग ले सकते हैं। भाग ले करके उसके परिवार सहित कर सकते हैं, ऐसे मौका है।
अगर पंचामृत अभिषेक करने के लिए आते हैं तो आप लोग अपने पहले ही सूचित करें तो अच्छा है। आप अपना नंबर इसमें टीवी में आ रहा है, उसमें आप देख करके आप उसमें सूचित करें। पंचामृत अभिषेक की व्यवस्था जब चाहिए उसका डेट और कौन आ रहे, कितनी संख्या में आ रहे हैं, इसके हिसाब से आप पूछताछ करके आप निर्धारित करके आइए तो अच्छा है। और इतवार आए तो रश रहता है और विशेष दिनों में पंचामृत अभिषेक जो चलता है, समाज की पूजा रहता है, उस समय तो रूम्स बुकिंग रहती हैं। इसलिए आप लोग आए तो जो सामान्य दिन है उसी दिन आ जाइएगा। इतवार, शनिवार, शुक्रवार, सोमवार छोड़ करके आइए और बाकी दिन आराम से आप कर सकते हैं और आराम से रूम मिलते हैं, आवास व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था रहती है, सभी व्यवस्था रहती है। आपके लिए स्वागत है और इन दिनों में आए तो अच्छा है। जय गोमटेश। तो दर्शकों, देखा आपने, प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाले प्रभु के महामस्तकाभिषेक में प्रभु कई रंगों में रंगे नजर आए, जिनमें से एक रंग भक्ति का रंग भी था। दर्शकों, समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से तलहटी में संध्याकालीन मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आचार्य संघ सहित श्रावकों ने किस प्रकार से भक्ति में डूबकर इनका आनंद लिया। इन सभी मनोरम झलकियों के साथ हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में, जिसमें अभी तक आपने प्रभु श्री गोमटेश्वर के महामस्तकाभिषेक के दर्शन किए। आइए अब हम चलते हैं इस क्षेत्र पर आयोजित हुए संध्याकालीन कार्यक्रम की ओर, जहां अभिषेक, आचार्य श्री की आरती और प्रभु आरती के अनुपम एवं भक्तिमय आयोजनों में भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्यार्जन किया। चंदनाभिषेक के बाद बारी आती है हल्दी अभिषेक की, जिसके प्रारंभ होते ही प्रतिमा पीले रंग में रंग जाती है और गोमटेश्वर की जयकार फिर सुनाई देने लगती है। द्रावे द्रावे ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा। पातोपि हरिपुरुषेण कलशेन नमोस्तुतं नाम शान्तिर्थ महाशान्तिनं प्रपदे देवं नमामि। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं नमः मम मम त्रं 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 मम 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 त्रं 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 क्लीं 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 राम राम क्लीं क्लीं द्रावे द्रावे नमस्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्लीं सर्वशारदा श्रीरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु बुद्धिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम नित्यपूर्णमंगले भूतजनपति समनसमेत प्राप्तः वारामाति नमः कर्पूरकलाकुंकुम हरिद्रमनादिनिक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सर्व अपमृतिं चिन्ताविनिन्द हान्तुकामं चिन्ताविनिन्द रतिकामं चिन्ताविनिन्द बलिकामं चिन्ताविनिन्द क्रोधं चिन्ताविनिन्द पापं चिन्ताविनिन्द धैर्यं चिन्ताविनिन्द वायुदानं चिन्ताविनिन्द अग्निरें चिन्ताविनिन्द सर्वशत्रुरें चिन्ताविनिन्द सर्वोपद्रवं चिन्ताविनिन्द सर्वस्वामिनिधानं चिन्ताविनिन्द सर्ववेदनीयं चिन्ताविनिन्द सर्वमोहनीयं चिन्ताविनिन्द सर्वात्मस्मानं चिन्ताविनिन्द हरिगद्रीनन्दाहुबलिनस्य पादैकलस्नानं सिन्दूरिणम् दक्षिणाश्री गोगमचार्य तेजमोत्तमा श्रीशांतनगोशांतिग्राय सर्वपापनाशनाय सर्ववेदनाशनाय सर्वरोगोपशमनाशनाय सर्वपरकवचरोपरिणामाय सर्वकारणनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ओम ग्रहः मंगलाभिषेक पूजोत्सव कवचरिति विज्ञानादि महत्वनिर्जित महत्वकाशमित्यां व्रजां याजासिन्मभिषिञ्चति नातां परिशुकाशङ्कगै आचार्यैरपि शीतलैः समुद्रैः तीर्थोपनितैः जलैः
शान्त्यापादितवारिमूर्तिमनगं देवं दिनं स्नापये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनं श्रीमद्बाहुबली परमगुरुदेवाय। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम रेणु जैन है। हम होशंगाबाद से आए हैं। पहली बार बाहुबली भगवान के दर्शन किए हैं और हमें यहाँ पे आके बहुत बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंद आया। ऐसा मन होता है भगवान हमें हर साल बार बार बुलाएं, हर बार सभी को बुलाएं। हम लोग गुजरात से आए हैं और बाहुबली भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे कि हम लोग मोक्ष पहुंच गए। हमारी यही कामना है कि जिन धर्म सब जगह फैले और भगवान सबको जो है वो सद्बुद्धि दे और सब लोग जो है वो दर्शन करने के लिए जरूर जरूर पधारे। बाहुबली भगवान की जय। मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पे आइए। गोमटेश्वर भगवान के, बाहुबली भगवान के हमने जब अभिषेक किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पुण्य का काम है यहाँ पे आना और यहाँ पे अभिषेक देखना भी। जो ये चैनल देख रहे हैं तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि सब अभिषेक देखिए। अगर आ नहीं सकते तो भगवान के दर्शन कीजिए और बोलिए की बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय। आज बाहुबली भगवानचं मस्तकाभिषेक बघायला मिळालं, फार आनंद झाला। खूप दिवसापासून इच्छा होती माझ्या नातवंड आणि माझ्या मुलांना घेऊन यायची, त्यामुळे मला खूप आनंद झालेला आहे। इथलं वातावरण अगदी शुद्ध असल्यामुळं सगळे अगदी मनासारखं कुठल्याही गोष्टी झालेल्या आहेत, त्यामुळं खूपच आनंद होतोय आणि ते आनंद मला गगनात मावेनासा झालाय। बाहुबली भगवानची इच्छा असेल तर मी कुठलीही गोष्ट करू शकेन असं मला वाटतंय। मनात आलेल्या सगळ्या गोष्टी माझ्या इच्छा पूर्ण झालेल्या आहेत। ओम ह्रीं श्रीमद्बाहुबली परमगुरुदेवाय पवित्रतर क्षीराभिषेकं और टाइप करो नाभि को यहाँ से। मध्य काश्मीर कृष्ण गुरु चंद्रमंग निशाचकाम वदूल्य चूर्णय शालेय चूर्णय अरिचंदना करो दत्वत्तै स्नेहारे दिनांगम। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं ऐं मरम हम सं कं बं मं मं हं हं सं सं गंगनाभिषेकं करोमि स्वाहा। मध्यस्थापित चारुभूषितमः बृहत्कुम्भीयगन्धं वस। अशोकवृक्षसुरपुष्परुषि दिव्यध्वनिश्चामरवासनं च वामण्डलं दुन्दुभिरादिपत्रं सत्प्रातिहार्याञ्जनेश्वरम्। ओम ह्रीं श्रीमद्बाहुबली परमगुरुदेवाय पुष्परुषिं करोमि स्वाहा। महाशांति स्नापे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं 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 सं तं नं 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 सं तं तं नं 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 जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राविद्रावेण नमस्ते भगवते श्रीमते सर्वेते बाहुबली परमगुरुदेवाय प्रक्षिणा शेष दोष क्रमशाय दिव्य तेजो मोते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्रम धर्म विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं द्रव्यं स्वाहा। सर्वे सुभाष नाम देश, संजय नाम देश, राजीव नाम देश, नवीन नाम देश, शैला नाम देश, नितिन नाम देश, अनवीन नाम देश, नितिन नाम देश। पुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु नमः स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञां करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले बाहुबली भगवान की जय। आत्मने विदुनाथ प्रकाशमित्रं गजां व्याजासिन्नटिसिं गतिनाथं परिशुकाशं गगै अजातेरपिशीतले समुद्रै तीर्थोपनितैद्रै शान्त्यापादितवारिमूर्तिमं देवं दिनं स्नापे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मं श्रीमद्बाहुबली परमगुरुदेवाय पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। पंचामृत अभिषेक के बाद ही शुभ मंत्रोच्चार के साथ शांति धारा की गई। स्वर्ण कलश में भक्तों ने शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की।
गणेश मंडल हरिका प्राप्त होगा के नाचना है घाट के नाचना बुद्धिम हतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभावं सर्वोपसर्गं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मशत्रुभयं सर्वभयमन्त्रं सर्वक्षोधरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रोधरोगं सर्वनिर्माणं सर्वगजमाणं सर्वैश्वर्यमाणं सर्वगोमाणं सर्वमहिषमाणं सर्वरक्षमाणं सर्वभीममाणं सर्वपत्रमाणं सर्वपुष्पमाणं सर्वफलमाणं सर्वराष्ट्रमाणं सर्वदेशमाणं सर्वविश्वमाणं सर्वतारशाकिनीयं सर्वदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्मास्तकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम बोले चौरे शांत बुलानंदन सर्व ग्राम नगर खेत करवटा मट्टंबा पत्तन सुमहानंदन सर्व लोकानंदन सर्व यजमानंदन कोई चामडावनाथने ओम राम ह्रीम ह्रीम रोम रह अति अवसाय महा कुतरी संघर्ष पूजा नाम देश निशा नाम देश परिवारस्य किशनकर निवासी परिवारस्य सर्व शांतिं दुष्टिं गुरुदेव वैश्वाहा ओम ह्रीं दीप अर्पणा ध्वनिंद्र पद्मावती सेताय पुनर्वरिं क्षमां क्षमीं क्षमा कविकंडलं पराक्रमाय सर्व जीवस्य सर्व शांतिं दुष्टिं गुरुदेव वैश्वाहा ओम नमो भगवते वर्तमान चरित्रं चक्रं ज्वलन्तं गतिवाय कृपाय सुदयनं भरणं गोपालवातमनेवा भगवान वासवो सत्तान वर्गस्वानि वर्तमान मंडल सर्वजीव सर्वोच्चावदस्वा संभूतानां बुद्धिबालकानां बुद्धिं सामान्य तपोधनानां देशस्तराज्य गुणस्तराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः जय शांतिनाथ भगवान की भगवान के समोसरण की का उपयोग करेगा वही जीवन अपना सार्थक कर सकता है। इसलिए जिनको भी और भी लाभ लेना है वे लाभ ले सकते हैं और जिनको नहीं लाभ लेना है देखने का पुण्य किया है वो देखने का पुण्य कर सकते हैं। बंधुओं यह पंचामृत अभिषेक हमारी आगम की आदि निरंतर परंपरा है और उसके लिए जो भी भूमि करता है उसके लिए विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए अभी तो मस्तकाभिषेक बड़ी तरफ से चल रहा है। देखिए अभी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, सिर्फ थोड़ी दिन बाकी है। आप लोग बहुत लोग कम आ रहा है, सबको रहने का व्यवस्था है और खाने का व्यवस्था है और छोटी छोटी कलशों से सबको अभिषेक करने की व्यवस्था है। छोटी एक एक फैमिली के लिए पंचामृत अभिषेक के लिए भी व्यवस्था है। देखिए आप लोग ऐसी मौका सबको नहीं मिलेगी। 12 साल में एक बार अभी अभी आप लोगों को मौका मिल रहा है। देखिए आप लोग आके अभिषेक करके अपने जीवन तो सार्थक कर लीजिए। एक एक कलशों से अभिषेक करके तुम्हारा पूरा फैमिली का जन्म सार्थक कर लीजिए। एक एक कलश के अभिषेक भी होता है, एक एक फैमिली का भी छोटी प्रमाण से अभिषेक होता है। जल से, दूध से, हल्दी से, चंदन से, पुष्प वृष्टि से अभिषेक होता है। उसके परिवार के नाम से शांति धारा भी होगी। आप लोग ऐसी भूलना मत, ऐसी थोड़ी दिन बाकी है, अभी अभी निकालने का समय आ गया है। आप लोग जल्दी जल्दी आके अभिषेक कर लीजिए। ऐसी मौका फिर 12 साल कौन रहता है कौन नहीं है किसी को मालूम नहीं है। देखिए आप लोग आके जल्दी जल्दी आके अपनी जन्म तो सार्थक कर लीजिए। यही है मंगल भावना। बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। हम बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं, बांसवाड़ा बाहुबली कॉलोनी में रहते हैं और यहाँ भगवान बाहुबली का अभिषेक करने हम यहाँ आए हैं। और हम यहाँ पहली बार अभिषेक करने में अपने परिवार सहित अपने बच्चों, अपने पत्नी सभी के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैंने अपने जीवन में यहाँ पर बाहुबली भगवान का पहली बार अभिषेक किया और मुझे बड़ा हर्ष और बड़ा आनंद हो रहा है।
आप सभी से मैं ऐसा चाहूँगा कि आप भी अपने परिवार से जिन्होंने अभिषेक नहीं किया, और पूरे विश्व भर से अपने पूरे जितने जैन भाई हैं अपने भारत में जिन्होंने अभिषेक नहीं किया, वो यहाँ पर आवे और अभिषेक का लाभ लेवें और अपने जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान का ऐसा चमत्कार है, इतने रंग हैं, इतने अभिषेक पंचामृत इतना सुंदर होता है कि जिसे हम देख के हम अपनी जीवन की सारी समस्याएं दूर कर पाएंगे और दूर हो जाएंगी। ऐसा भगवान का चमत्कार है और हमारा जीवन सार्थक होगा। और ये 12 वर्षों में एक बार हमें मौका मिलता है, इसे हमें चूकना नहीं चाहिए। और भगवान के मस्तक अभिषेक का मौका हमें 12 वर्षों में मिल रहा है, तो यहाँ के अभिषेक करना चाहिए। भगवान के मस्तक अभिषेक करो, चरणों में अभिषेक करो और अपना जीवन सार्थक बनाइए। आप सभी से यही मेरी विनती है, प्रार्थना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम प्रिया कराड़िया बांसवाड़ा से राजस्थान से आए हैं। भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और हम 5 साथ में आए हैं। भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोग सब साथ में आए और पहली बार सबने अभिषेक किया और यहाँ के इतना अच्छा लगा है। यहाँ पे चंदन अभिषेक सब एक साथ होता है और इसमें भीग के ऐसा लगता है कि सारे दुख दूर हो गए। पंचामृत अभिषेक करके इतना अच्छा लगता है। भगवान ऐसा मौका सबको दे, सब अभिषेक करने के लिए आए और अपनी भावना, अपना जीवन सुधार ले। यहाँ पे आकर आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी के आशीर्वाद से हम लोग सब यहाँ पे आए। नमोस्तु भगवान। जय जिनेंद्र। मैं श्रेया कराड़िया। हम लोग बाहुबली बांसवाड़ा से आए हैं यहाँ पे बाहुबली भगवान के अभिषेक करने के लिए। यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हों। प्रेक्षा कराड़िया। हम लोग बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने मिला है। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पंचामृत जो होता है इतना अच्छा होता है, देखकर खुशी हो जाती है। जय जिनेंद्र। मेरा नाम इंदिरा जैन है। मैं फिरोजाबाद से आई हूँ। मेरी इतनी एज हो गई, मैंने अभी तक बाहुबली के दर्शन नहीं किए थे, पहली बार आई हूँ। मेरे पति भी मेरे साथ आए, मेरी बेटी आई है, मेरे दामाद भी आए। यहाँ पे आकर बहुत खुशी मिली और ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा आनंद हुआ है और बार बार आने का मन करता है। भगवान बुलाएंगे तो फिर भी आएंगे। प्रभु श्री गोमटेश के महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत ही विंध्यागिरी की तलहटी में एक और कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्री चंद्रप्रभ जिनालय में हुए जिनेंद्र देव का अभिषेक हुआ। इस मंदिर के सभा मंडप में मुनि एवं आर्य का संग आकर विराजमान होते हैं और कुछ ही देर में पंडित जी प्रभु की प्रतिमा को लेकर आते हैं एवं पांडुक शिला पर विराजमान कर देते हैं। इसके बाद ही मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक प्रारंभ किया जाता है और उपस्थित समस्त भव्य जीव बड़े ही भक्ति भाव से अभिषेक का अवलोकन करते हैं। अभिषेक के बाद ही लोग पहुंचते हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के समक्ष, जहां पर बड़े ही भक्ति भाव से आचार्य श्री की आरती की जाती है। हो
प्रत्येक श्रावक प्रसन्न चित्त मन से आचार्य श्री की मंगल आरती करते हैं और आचार्य श्री उन्हें मुक्त हस्त से आशीष प्रदान करते हैं। वह शक्ति हमें दे दो, गुरुवर हम आए हैं, हमें है राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, तोड़ा जहाँ है तुम ही तो हितैषी हो, हमें दास है चरणों हमें ज्ञान किरण दे दो, आशीष आते गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है, को नमोस्तु हमें बार बार करके गुरु को नमोस्तु, हमें राही को गुरु राह बता देना, इस डगमग नैया की गुरु लाज बचा लेना, भटके हुए राही पथ से भटकाया है, भोगों की पिपासी भगवान में थमाया है, करुणा सागर गुरुवर सतपथ दिखला देना, प्रभु लाज बचा लेना, बाहर के वैभव में मैं खुद को भूल गया, भूले में झूल गया, अब शरण तेरी आया हूँ। एक दिन में एक साथ इतने आयोजन में सम्मिलित होकर भक्तों की भक्ति और उत्साह का सागर हिलोरे लेने लगा और उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव झलक उठे। मंगल आरती के साथ ही इन दिन की समस्त क्रियाओं का शुभ समापन हो गया। दर्शकों, इस कड़ी में आपने दर्शन किए प्रभु के महामस्तकाभिषेक के साथ ही यहाँ आयोजित आरती, अभिषेक, नृत्य आदि के मनोरम दृश्यों को। अगली कड़ी में हम ऐसे ही सुंदर प्रस्तुति के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।